नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी यूजीसी नेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आवेदन करने के चरण, इसके बाद यहाँ पर आपको उसको दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और तीसरा यहाँ पर मिलेगा लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर बता रहा है कि आवेदन करने के लिए कुछ कितने चरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, इसके बाद आपको परीक्षा शुल्क करना पड़ेगा, इसके बाद आपको जो पुष्टिकरण पृष्ठ है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके पूरा डिटेल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कितने कितने मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो पूरा हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा इसका नोटिफिकेशन, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए टू जेड हर चीज़ जानकारी दिया जा रहा है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का डेट यहाँ पर दिया जा रहा है 29 अप्रैल 2026 से लेकर के 20 मई 2026 तक। इसके बाद फीस पेमेंट का भी 20 मई तक दिया जा रहा है। फीस के बारे में बात करें तो 1150 रुपये जनरल, और जो जनरल का है, और बाकी का अगर देखते हैं ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का अगर देखते हैं 600 रुपये, और अन्य का अगर देखते हैं तो 225 रुपये का यहाँ पर फीस रखा गया है। उसके बाद करेक्शन के बारे में बात करें तो 22 मई से लेकर के 24 मई का यहाँ पर डेट दिया जा रहा है। इसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जो सिटी आती है उसके लिए अगर देखें तो 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और 15 जून से आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पेपर के बारे में बात करें तो 22 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच में होगा। पेपर कितने घंटे का होगा, तो पेपर आपका 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। पेपर 1 और 2 दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है सबका कॉमन होता है, दूसरा पेपर स्पेशल सब्जेक्ट का होता है। और आपका जो टाइमिंग जो रहेगा एग्जाम का क्या रहेगा, तो आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन रहेगा, उसमें टाइम रहेगा, उसमें डेट रहेगा, एग्जाम सेंटर रहेगा, और जो शिफ्ट है पूरा हर चीज़ उसमें दिया रहेगा। ये सब जानकारी रही आपको सामान्य जानकारी, जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको इतनी जानकारी होना जायज़ सी बात है, क्योंकि अगर आपको इतनी जानकारी होगी नहीं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम हमारा किस टाइप का होगा। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा हमारा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के पेपर रहेंगे। इसमें जो मार्क्स के बारे में बात करें तो जो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा उसका 100 मार्क्स रहेगा। जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, वो 200 मार्क्स के होंगे, और 100 क्वेश्चन के, और जो 100 मार्क्स का होगा 50 क्वेश्चन का होगा। इसके बाद टोटल टाइम की बात करें 3 घंटे टाइम दिए गए हैं, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। पेपर किस मोड में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दिया गया। एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन के बारे में आपको मालूम होगा कि मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, कम से कम जनरल के लिए अगर बात करें तो। ठीक है, अब इन्हीं के साथ हम चलते हैं डायरेक्ट अपने सिस्टम पर। हाँ, यहाँ पर एज के बारे में अगर बात करें तो एज हमारा कैसा होना चाहिए, क्या चीज़। तो एज के लिए जेआरएफ के लिए आपका 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी गणना कैसे होगी, 1 तारीख छठा महीना 2026 से इसकी गणना किया जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमने बताया था कि किस तरीके से आपको ऑप्शन वहाँ पर खुलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के चरण यहाँ पर दिए रहेंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और इन सबको करने के बाद ही आपका पूरा डिटेल खुलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको जब करना होता है तो उसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी होती है। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और फीस पेमेंट के लिए। यहाँ पर कुछ आपको जानकारी दिया गया है, जो हमने ऊपर देखा है वही जानकारी है। और यहाँ पर कुछ मेन जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, और फ़ोटो कितने केबी ओबी के बीच होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर है। फ़ोटो किस रूप में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए फ़ोटो, और इसके बाद सिग्नेचर 10 से लेकर 50 केबी के बीच होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है वो आपके 50 से 300 केबी के बीच में होने चाहिए।
कैश पेमेंट के बारे में बात करें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और आपके यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो इस तरीके से आपका खुल करके आएगा पेज, और इस पेज में आपको यहाँ पर नीचे जा करके इसको टिक करके यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना रहेगा। इसको जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको कि भाई आप किसके माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा मोबाइल के माध्यम से या यूजर नेम के, यहाँ पर मोबाइल आएगा, यूजर नेम आएगा, आधार आएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट करिए। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करके आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पूछेगा कि भाई ठीक है आप क्या देना चाहते हैं कि जिससे हम आपका डायरेक्ट डिटेल ले सके। आधार कार्ड, CKYC कार्ड हो या फिर पैन कार्ड का वेरिफिकेशन हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करके आगे इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, जैसे ही अलाउ कर देते हैं तो हमारा डिटेल यहाँ पर आ जाता है कि डिजी लॉकर से हमारा बोल रहा है ना, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड फॉर सक्सेसफुली कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका डिजी लॉकर से। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 10वीं का जो आपका रिजल्ट है उसमें जो जो डिटेल है उसी के हिसाब से भरना है। तो क्या क्या है, कैंडिडेट डिटेल, फादर या गार्जियन का नाम, मदर या गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद पर्सनल डिटेल आपको कंफर्म करना है, ये सब भर भर के। ठीक है, पहले भरना है फिर कंफर्म करना है, भरना है फिर कंफर्म करना है, इस तरीके से। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म करना है, इसके बाद कंफर्म आपका जो है वो जेंडर, ये जो आप ऊपर भरे थे वही चीज़ यहाँ कंफर्म करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पूरा फिल कर लेना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो घर का नंबर होता है उसको आप डाल सकते हैं, यहाँ पर गांव का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर आप जो पोस्ट है उसको डाल सकते हैं, यहाँ पर कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, जो स्टेट है यूनियन, इसको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड डालिए। ठीक है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये तो भाई आपका फिजिकली जा करके वहाँ कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है एक कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में क्या रहेगा, ईमेल एड्रेस डालिए, इसके बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस, इसके बाद मोबाइल नंबर। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंफर्म मोबाइल नंबर आपको करना है, डालना है मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको डालना है। और यहाँ पर देखते हैं तो सेम एज, अगर आपका सब डिटेल सही है तो सेम एज कर लेंगे प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से तो भर जाएगा, नहीं है तो आप अलग से इसको डालिए परमानेंट एड्रेस। पासवर्ड आपको चूज करते टाइम पर ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड हो वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। जैसे ABCD में कोई एक बड़ा हो, कम से कम एक कोई छोटा हो, और आपका कोई एक सिंबल होना चाहिए इस तरीके वाला, @ हो या हैशटैग हो, या फिर डॉलर हो या कुछ भी चीज़ ऐसे हो सकते हैं, और कम से कम एक न्यूमेरिक होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो पासवर्ड हो वो 10 से 13 डिजिट के बीच में होना चाहिए, यानी 10 से 13 के बीच में होना चाहिए। यानी हम ऐसे, जैसे आपका जो नाम है, जो भी मान लीजिए अभय नाम है तो ABHAY ऐसे डाल सकते हैं अभय, इसके बाद @ आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो 2003, 4 जो भी, तो आप इसको डाल लीजिए। अब देख लीजिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का हो गया तो ये हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड करिए, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आएगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको डालना रहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप डालेंगे उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसको भरिए, और कैप्चा जो दिख रहा है उसको भरने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा और ईमेल आईडी पर एक मैसेज जाएगा, उसमें क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और आप पासवर्ड जो डाले हैं उसी का यूज करके आप आगे लॉगिन भी करेंगे। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है किस चीज़ के लिए, कि भाई हम अगले पेज में आ गए, और यहाँ पर हमको एप्लीकेशन नंबर जो हमारे मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आया है उसको डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन जैसे ही आप करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका ये सब डिटेल यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, और यहाँ पर आपका प्रॉमिस नेम, या जैसे यहाँ पर नंबर, आपको घर का नंबर डाल दीजिए या फिर अपने पापा का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं जिसके नाम से वो जाना जाता है घर। ठीक है, या फिर घर नंबर, या फिर जिसके नाम से जाना जाता है उसको भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब लोकेलिटी में ऑप्शनल है, यहाँ पर डाल सकते हैं गांव का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर भी आप गांव का नाम, जैसे टोला होता है ना, टोला का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं आप।
या फिर जो इसे इंग्लिश में बोले तो कॉलोनी कौन सी है, कॉलोनी डालिए। यहाँ पर गांव का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिटी का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद कंट्री का नाम डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, ठीक है। ये सब डिटेल तो आपका फिल रहेगा, तो यहाँ पर दिखेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो आप डाल लीजिए। अगर आपका पूरा डिटेल सेम है तो आप क्या करेंगे, इस पर टिक करके आपका जो है डिटेल वो सब कुछ वही सेव हो जाएगा। अगर डिफरेंस है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पर अलग भर लीजिए। इसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका आएगा, आपका ये सब डिटेल फिल रहेगा, मतलब ये सब जो आप पहले भरे रहेंगे वही डिटेल रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फादर और गार्जियन का नेम, मदर का नाम, ठीक है। इसके बाद नेशनल डालिए, और जो कैटेगरी है आपका, जैसे EWS सेलेक्ट किए हैं, जो भी किए होंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिस में, तो नो आई हैव अप्लाइड बस वेटिंग ए सर्टिफिकेट, अगर है तो कुछ उसको डालिए जो आपका वैलिड रीजन हो यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो एप्लीकेशन नंबर इसको डाल सकते हैं, और इसके बाद डेट अप्लाई क्या किए थे उसको डालिए आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ अथॉरिटी, अप्लाई द सर्टिफिकेट उसको डालिए। आर यू, क्या आप डायबिटीज के मरीज हैं तो यस या नो करिए। और इसके बाद एनुअल इनकम पेरेंट्स का आप डालिए, जो भी हो आपका उसको डालिए। इसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी है कि नहीं, यस या नो इस पर क्लिक करिए। और है तो क्या है उसके बारे में पूरा आपको भरना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम डालना है। नो अप्लीकेबल इफ बेस द ईयर फोर ईयर या अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डालिए कि किस एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आप लिए थे, ठीक है। इन सब चीज़ों को इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद ये आपका विकलांगता के लिए डिसेबिलिटी है तो भाई अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो करिए। इसको भर करके सबमिट करिए आगे। इसको सबमिट करने के बाद आगे आते हैं तो आगे देखते हैं हमको हमको ये डिटेल यहाँ पर पूछा गया है, ये डिटेल हम लोग कर लिए। इसके बाद विकलांगता के विवरण अगर यस किया है तो ये डिटेल आपको भरना रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं किया है तो कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। विकलांगता के बारे में डिसेबिलिटी का ये वाला पेज आएगा, अगर है तो यस करिए। और जो जो आप डिटेल देखिए यहाँ पर जैसे बोल रहा है ना कि कौन है या नहीं, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर ये डिटेल भरेंगे, अपने हिसाब से आप भर लीजिएगा जो जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। सबके लिए ये नहीं है, ठीक है, जो विकलांग है उन्हीं के लिए। अब आगे अगर बात करें, अब यहाँ पर आप डिसेबिलिटी डिटेल पूरा भर करके कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। डिसेबिलिटी का जो आपका डिटेल है वही बार बार आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की ओर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है PWD अभ्यर्थी हैं या नहीं उसके बारे में बोल रहा है। अब इसके आगे अगले पेज में देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, विकलांगता विवरण ही यहाँ पर भी है। इसमें भी देखते हैं विकलांगता विवरण दिया गया है, सब अलग अलग यहाँ पर टाइप किया कर देखेंगे तो सब अलग अलग, जो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो देख लें अच्छी तरीके से किसमें आपको किसमें क्या क्या डिटेल आपको डालना है, ठीक है। जो डिसेबिलिटी का मतलब जो नहीं डिसेबिलिटी है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका आता है अपार ID है कि नहीं आपका, अगर आपके पास अपार ID है तो यस करके भरिए, अगर नहीं है तो नो करके सबमिट करिए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम एंड सेंटर के डिटेल के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं या नहीं, किस बेस पर आप भर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री के बेस पर। सब्जेक्ट करिए जो नेट के लिए आप कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट डालिए। क्वेश्चन पेपर का मीडियम किस पेपर में होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन का पेपर हो वो किस मीडियम में हो। और इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर, तो आप फर्स्ट चॉइस सिटी, सेकंड चॉइस सिटी, फिर थर्ड जो सिटी है वो किस कहाँ होना चाहिए, फोर्थ जो है वो कहाँ होना चाहिए। फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या चीज़ है उसको डालिए। मदर का फादर का वही डालिए, मदर का भी आप डालिए जो भी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो अगर जैसे हो जाता है जैसे दिल्ली में तो यहाँ पर बोला, और इसके बाद दिल्ली में ये भी बोला, जहाँ जहाँ का है सेंटर तो ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये तो आपका आ गया एग्जाम सिटी के बारे में। एग्जाम सिटी के बारे में के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आता है।
ध्यान रखें ये चीज़ एक एक करके आपका मांगा जा रहा है। जैसे क्वालिफिकेशन, फिर इसके बाद एडिशनल डिटेल, फिर अप्लाई फॉर, ये सब चीज़ आएगा। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आपको डालना है, तो मास्टर डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, तो स्टेटस क्या है, पास है कि अभी रनिंग चल रहा है, तो वो सब डालना है। आपको पास है तो कब पास हुए थे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है पासिंग या अपीयरिंग, तो ईयर डालिए, सब्जेक्ट डालिए, कौन सा सब्जेक्ट था, मास्टर ऑफ आर्ट, और इसके बाद बोल रहा है कि फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, तो नॉट अप्लीकेबल क्योंकि हमारा रिजल्ट आ चुका है, अगर है तो यहाँ पर डालेंगे आप। क्वालिफाई एग्जाम फ्रॉम, कहाँ से आप क्वालिफाई किया है एग्जाम, इंडिया से, और इसके बाद स्टेट पूछ रहा है, कौन से स्टेट से डालिए, यूनिवर्सिटी डालिए। इसके बाद रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज या फिर ग्रेड है, तो उसके हिसाब से डालिए, टोटल मार्क्स डालिए और कितने नंबर पाए हैं वो डालिए। इसके बाद आपका मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, और इसमें आपको मिल जाता है एडिशनल डिटेल भरने के लिए। एडिशनल डिटेल में आपका क्या है कि बोल रहा है कि किसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, यूजीसी नेट, मतलब बोल रहा है अप्लाइंग, मतलब ट्विन ए बोथ अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट 2026, तो यहाँ पर नो करना है तो कर दीजिए, जिसके लिए आप भर रहे हैं उसमें करिए। इसके पीएचडी का डिटेल आपको भरना है तो नो करिए, एक्स सर्विस मैन है या नहीं, नो करिए। यहाँ पर ये सब जो पूछ रहा है सर्विस मैन, अगर ये नहीं है तो नो 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 सब, ये अगर आपके पास है कुछ तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको आ जाता है अप्लाई फॉर, किसके लिए कर रहे हैं आप अप्लाई, असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए या फिर पीएचडी ओनली, तो जो जो चीज़ के लिए हो तो आप उसको उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर। इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका लाइव फोटो के बारे में बात कर रहा है, तो लाइव फोटो आपका लेगा, तो लाइव फोटो के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आएगा उससे करिए, या फिर यहाँ पर स्कैनर से आएगा तो स्कैनर को इस अपने मोबाइल में खोल करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लाइव कैमरा आएगा तो इस पर क्लिक कर, मोबाइल से भरे तो ऐसे करिएगा, अगर लैपटॉप से भरे तो इसको स्कैन करके मोबाइल में फिर वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट वेबकैम से भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड आपका जो है उसमें ध्यान रखिए कि 50-80% आपका डिटेल दिखना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। हमने आपको पहले बताया है कि जो जो जिस कैटेगरी के हिसाब से है, जैसे सिग्नेचर में अलग है, फोटो में अलग, जो साइज है उसको साइज के हिसाब से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद अगला जो आ जाता है वो रिव्यू पेज आ जाता है। इसमें जो आप डिटेल भरे हुए हैं वो पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा, तो उसको आप देख करके रिव्यू कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ना है, जांच कर ली है, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे आपका ये सब पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। सब में आपको टिक करना है कि हाँ मैंने प्रस्तुत शैक्षणिक जानकारी की वो कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। इसके बाद सब आई एग्री हो जाएंगे, तो आई एग्री करने के बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं या नहीं पूछेगा तो यस करिए, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो नो करिए, अगर सब कुछ सही है तो यस करके आगे बढ़ जाइए। अब आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा हो गया। अब फीस पेमेंट के बारे में बात हो रही है, तो जब फीस पेमेंट के बारे में बोल रहा है तो फीस पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पे एग्जाम विथ हमारे जिस भी कैटेगरी से किए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक फीस शो करेगा, उस पर आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा किस मोड से करना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट करिए। इसके बाद यहाँ पर आपका बोलेगा कि किस मेथड से आप, कैंडिडेट का नाम आपका दिखेगा, अमाउंट दिखेगा, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिखाएगा। अब बोल रहा है कि किस से आप करना चाहते हैं, तो कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जिसका आप जो यूज करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके, यहाँ पर बोल रहा है कि इसको अगर करेंगे तो इन सब चीज़ से हो जाएगा, इसको करेंगे तो इन सब चीज़ से हो जाएगा, मतलब सभी काम करेंगे। तो आपको जो सही लगे उसमें से एक पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट का पेज आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण करने के बाद यहाँ पर आपका लास्ट में आ जाएगा प्रिंट करने के लिए, तो अपना प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा डिटेल। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी ज़रूर आप बताइए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए कि नहीं। अगर नहीं भरे हैं तो फटाफट भर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।